हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बेहतर हैं। तो स्वागत है आप सभी का एन कंप्यूटर में। तो आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो बिगिनर है, जो कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते कि कंप्यूटर कैसे ऑन होता है या फिर कंप्यूटर कैसे ऑफ होता है या कंप्यूटर को चलाते कैसे हैं या कंप्यूटर में कौन कौन सी डिवाइसेस लगी रहती हैं। ये सब आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो हम देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कंप्यूटर की परिभाषा। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो निर्धारित आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों की श्रृंखला के अनुसार विशेषीकृत प्रक्रिया करके अपेक्षित सूचना या परिणाम प्रस्तुत करती है। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। यदि आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी हो, आप प्लग को पोर्ट में जैसे ही लगाएंगे, स्विच को ऑन करेंगे। यदि आपके पास पीसी है या कंप्यूटर है तो आपके पास पावर बटन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इस सीपीयू का पावर बटन प्रेस करने के बाद आपका ये इस तरह से मॉनिटर पर डिस्प्ले होगा, जैसे कि पता लगेगा कि आपका मॉनिटर ओपन हो चुका है। कंप्यूटर कई सारे पार्ट्स से मिलकर बना रहता है। ये हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, यूपीएस है, प्रिंटर है, सीपीयू है, मॉनिटर है, स्कैनर है, स्पीकर है। यह है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मुख्य घटक है जो डेटा और निर्देशों के प्रवाह को नियंत्रित करता है। इसे अक्सर प्रोसेसर कहा जाता है और इसे कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है। यह है इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर को डेटा भेजते हैं, जिसे फिर सीपीयू द्वारा संसाधित किया जाता है और कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस द्वारा आउटपुट किया जाता है। जैसा आप देख सकते हैं, हमारे पास जो इनपुट डिवाइसेस है, माउस है, माइक है, जॉयस्टिक है, टच टैबलेट है, कैमरा है, कीबोर्ड है, ये सब हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। और हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस क्या है? आउटपुट डिवाइसेस वे डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेसिंग होने के बाद जिस डिवाइस में उसका परिणाम हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंटर या सॉफ्ट कॉपी के रूप यानी मॉनिटर में दिखता है, अर्थात प्रदान करता है, वह आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। जैसे आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है और हेडफोन है। यह है हमारा माउस। माउस में 3 बटन होता है, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और ये होता है स्क्रॉल व्हील, जिसके द्वारा हम अप डाउन स्क्रॉल करते हैं। यह है यूएसबी केबल। यदि हम केवल क्लिक बोलेंगे यानी कि लेफ्ट क्लिक होगा, और अगर राइट क्लिक बोलेंगे यानी राइट क्लिक होगा। तो आपको पता हो गया होगा कि माउस में 3 बटन होता है, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल व्हील। यह है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड में कई तरह की बटन होती है। ये एस्केप की है, ये फंक्शन की होता है जो 12 होता है, F1 से लेकर F12 तक। ये नेविगेशन की है, ये नेविगेशन की है, ये कैलकुलेशन की है। ये कैलकुलेशन की तभी काम करेगा अगर आपका नम लॉक ऑन है। जैसे ही आप नम लॉक को ऑन करेंगे, यहाँ पे लाइट शो होगी, लाइट जलेगी, तभी आपका ये कैलकुलेशन की काम करेगा। ये है स्पेशल की, ये नंबर की है और ये अल्फ़ाबेट की है, ए से लेकर जेड तक। आपको कीबोर्ड के बारे में सब पता हो गया होगा। कीबोर्ड में 104 से 106 बटन लगभग होती है, जो कंप्यूटर चलाने में काफ़ी यूज़फुल होता है। यह है कंप्यूटर के 2 भौतिक भाग, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक घटक है जो दृश्यमान और स्पर्शनीय होते हैं। अर्थात हार्डवेयर वे होते हैं जिसे हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर हुआ, प्रोसेसर हुआ, मदरबोर्ड हुआ, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, हार्ड डिस्क हुआ। ये सब हमारे हार्डवेयर हैं। और सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर निर्देशों, डेटा और प्रोग्रामों का एक समूह है जो कंप्यूटर के बताता है कि क्या करना है और कार्य कैसे करना है। जैसे कि हमारा फोटोशॉप हुआ,
प्ले स्टोर हुआ, गूगल हुआ, विंडो हुआ, MS ऑफिस और MS एक्सेल। आपको बता देते हैं कि आपका जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद इस तरह से विंडो दिखाई देती है। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे, माउस का राइट क्लिक, तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, जिसका पहले का आपका जो यूज़ है व्यू बटन है। यदि आप लार्ज आइकन्स करेंगे तो आपका जितने भी डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहे हैं, ये जो हमारे छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये फोल्डर हैं, इसे हम आइकन भी कह सकते हैं। और ये हमारा विंडो है, विंडो स्क्रीन है। ये हमारा टास्क बार है। आप जैसे ही माउस का राइट क्लिक करते हैं, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। इसका व्यू का जो काम है, ये है लार्ज आइकन्स, यानी आपका जो ये आइकन्स या फिर फोल्डर है, ये बड़े हो जाएंगे, लार्ज साइज के हो जाएंगे। और जैसे इसे मीडियम करेंगे, ये मीडियम साइज के हो जाएंगे। और व्यू में जाने के बाद जैसे ही स्मॉल आइकन करेंगे, ये सबसे स्मॉल हो जाएंगे। तो हम नॉर्मल कर देते हैं मीडियम में। और फिर जैसे ही आप माउस का राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने से हमारा कंप्यूटर अच्छे तरह से वर्क करता है। तो हम लगभग कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद 4 से 5 बार रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही माउस का राइट क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। यह है शॉर्ट बाई। आप शॉर्ट बाई अर्थात आप जो ये आइकन है, या फिर कहीं पे भी हो, आप फाइल में भी हो या डेस्कटॉप के ऊपर हो, आप इसे डेस्कटॉप बोलते हैं। ये है हमारा डेस्कटॉप। ये है टास्क बार। और ये है स्टार्ट, यानी विंडो बटन, स्टार्ट बटन हम इसे बोल भी सकते हैं। तो आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे, शॉर्ट बाय में जाएंगे। अगर आपको नेम वाइज देखना है तो आप नेम पे जैसे क्लिक करेंगे, ये नेम वाइज रहेगा। आपको अगर साइज वाइज देखना है, साइज पे जैसे ही करेंगे तो ये फर्स्ट टाइम जो सबसे बड़ा साइज रहेगा वो पहला हो जाएगा। इस तरह से आप चेंज करके देख सकते हैं। तो हम फिलहाल में इसे नेम वाइज ही रहने देते हैं। अगला ऑप्शन हमारा रिफ्रेश का है। रिफ्रेश के बारे में हम आपको बता ही दिए हैं। नेक्स्ट जो है, ये है हमारा पर्सनलाइज, यानी कि हम यहाँ से विंडो का जो फ़ोटो है, जो प्रोफाइल फ़ोटो, इसे हम चेंज कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, यदि हमको ये चाहिए, ये बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं बैकग्राउंड को चेंज कर सकता हूँ। और मुझे अगर यही अच्छा लग रहा है तो मैं यही रहने देता हूँ। फिलहाल में मैं यही रहने देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन जो है, आप व्यू में जैसे ही जाएंगे, माउस का राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऑटो अरेंज, अलाइन आइकन्स टू ग्रिड, शो डेस्कटॉप आइकन। जैसा देख सकते हैं, आप जैसे ही शो डेस्कटॉप करेंगे, आपके सामने एक जादू सा हो जाएगा। आपका जितने भी ये आइकन्स है या फोल्डर्स थी, ये सभी हाइड हो जाएंगे। आपको पूरा आपका जो विंडो है, जो डेस्कटॉप है, ये पूरा क्लीन दिखाई देगा। आपको फिर से लाने के लिए माउस का राइट क्लिक और शो डेस्कटॉप आइकन करना होगा, जिससे आपका जितने भी आइकन थी या जो भी कंप्यूटर की फोल्डर थी, सभी वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है, जैसे आप माउस का राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑटो अरेंज है। आप जैसे, मैं इसे हटा दे रहा हूँ। यदि आप ऑटो अरेंज और अलाइंस आइकन टू ग्रिड को हटा दे रहे हैं, इसको हटाने के बाद आप देख सकते हैं, मैं किसी आइकन्स को, किसी भी फोल्डर को जहाँ चाहूँ वहाँ मैं मूव कर सकता हूँ। लेकिन यदि मैं इसी में अलाइन आइकन्स टू ग्रिड कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल देख सकते हैं आप, ये लाइन में ही रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा। जैसे मैं इसे बीच में रखना चाहूँ, ये बीच में नहीं होगा, ये अपने लाइन में ही रहेगा, अपने ग्रिड में ही रहेगा, अपना लाइन छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसे हटा दे रहा हूँ, तो देख सकते हैं, मैं इसे ऊपर नीचे जहाँ भी चाहूँ मैं वहाँ पे इसे शिफ्ट कर सकता हूँ। और यदि मैं शिफ्ट नहीं करना चाहूँ तो सीधा माउस का राइट क्लिक, व्यू में जाऊँगा। व्यू में जाने के बाद ऑटो अरेंज और अलाइन ग्रिड, अलाइंस आइकन टू ग्रिड, मैं दोनों ऑप्शन को ऑन कर दूंगा। आप देख सकते हैं, ये सभी हमारा जो आइकन है पहले जैसा हो चुका है। बाकी सेटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।